जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई क्लास में। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान के ऐसे टॉप 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपके आने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आकाश में तारे किस कारण टिमटिमाता दिखाई देती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे प्रकाश के अपवर्तन के कारण। दोस्तों आकाश में तारे प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाता हुआ दिखाई देती है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन से जुड़े रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं। तो आकाश में तारे वायुमंडलीय अपवर्तन यानी एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण टिमटिमाता हुआ दिखाई देते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन यानी एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन से होने वाली कुछ घटनाएं जैसे तारों का टिमटिमाना, हवा का हिलना, वास्तविक सूर्योदय से पहले और बाद में सूर्य का दिखाई देना, सूर्यास्त देर से होना, ये सभी वायुमंडलीय अपवर्तन यानी एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन से होने वाली घटनाएं हैं। तो चलिए दोस्तों इन सभी पॉइंट्स को भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, दूध का घनत्व किससे मापा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे लैक्टोमीटर से। दोस्तों दूध का घनत्व लैक्टोमीटर से मापा जाता है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 3, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे नाइजीरिया। दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश नाइजीरिया है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे नर्मदा नदी। दोस्तों नर्मदा नदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन से जुड़े रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं। तो नर्मदा नदी ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? तो अमरकंटक की पहाड़ी। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ खंबात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा और ताप्ती नदी एस्चुरी का निर्माण करती है। दक्षिण भारत की अगर सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो क्या हो जाएंगे? गोदावरी। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन से जुड़े रिलेटेड पॉइंट्स को भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, घाना की राजधानी क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे अकरा। दोस्तों घाना की राजधानी अकरा है, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन चाय का उत्पादक राज्य नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे राजस्थान। दोस्तों राजस्थान राज्य जो है ये चाय का उत्पादक राज्य नहीं है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 8, एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा ऊंचाई के साथ किस प्रकार प्रदर्शित करेगी? तो राइट आंसर हो जाएंगे वृद्धि होगी। क्या हो जाएंगे दोस्तों? वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 9, अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएंगे अभिसारी दर्पण। दोस्तों अवतल दर्पण का दूसरा नाम अभिसारी दर्पण है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 10, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे रेटिना के पीछे। दोस्तों दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 11, आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएंगे मेंडलीफ ने। दोस्तों आवर्त सारणी का आविष्कार मेंडलीफ के द्वारा किया गया था, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 12, अल्फांसो किसकी एक किस्म है? तो राइट आंसर हो जाएंगे आम का किस्म है। क्या हो जाएंगे दोस्तों? आम का। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तल दर्पण द्वारा क्वेश्चन नंबर 13, उत्तल दर्पण का दूसरा नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएंगे अपसारी दर्पण। क्या हो जाएंगे दोस्तों? अपसारी दर्पण। क्वेश्चन नंबर 14, जी के मान में ऊंचाई में कमी के साथ क्या परिवर्तन होता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे वृद्धि होता है। दोस्तों जी के मान में ऊंचाई में कमी के साथ वृद्धि होती है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 15, मेथेनॉल क्या है? तो राइट आंसर हो जाएंगे एल्कोहल। दोस्तों मेथेनॉल जो है ये एल्कोहल है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 16, ईस्ट अपना प्रजनन किसके द्वारा करता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे मुकुलन के द्वारा। दोस्तों ईस्ट अपना प्रजनन मुकुलन के द्वारा करता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ।
क्वेश्चन नंबर 17, बेंजीन किस प्रकार के हाइड्रोकार्बन है? तो राइट आंसर हो जाएंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। दोस्तों बेंजीन जो है ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 18, एथीन किस प्रकार का यौगिक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे विषम यौगिक। क्या हो जाएंगे दोस्तों? विषम यौगिक। क्वेश्चन नंबर 19, मोनेरा वर्ग में किस प्रकार के प्राणी को रखा गया है? तो राइट आंसर हो जाएंगे एक कोशिकीय प्राणी। क्या हो जाएंगे दोस्तों? एक कोशिकीय प्राणी। क्वेश्चन नंबर 20, चमगादड़ अपने मार्ग का पता लगाने के लिए किस प्रकार के तरंग का प्रयोग करती है? तो राइट आंसर हो जाएंगे अल्ट्रासोनिक तरंग। दोस्तों चमगादड़ अपने मार्ग को पता लगाने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंग का प्रयोग करते हैं, इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 21, अनबुझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? तो राइट आंसर हो जाएंगे CaO। क्या हो जाएंगे दोस्तों? कैल्शियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 22, उच्चतम प्रतिरोधकता किसकी होती है? तो राइट आंसर हो जाएंगे एवोनाइट की। क्या हो जाएंगे दोस्तों? एवोनाइट की। क्वेश्चन नंबर 23, प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएंगे निकोला टेस्ला ने। दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार निकोला टेस्ला के द्वारा किया गया था, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 24, जिम्नोस्पर्म क्या है? तो राइट आंसर हो जाएंगे पौधों का समूह। दोस्तों जिम्नोस्पर्म जो है ये पौधों का समूह है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 22, ब्रह्मांड में एक वस्तु दूसरे वस्तु को आकर्षित करता है, वह क्या है? तो राइट आंसर हो जाएंगे गुरुत्वाकर्षण। क्या हो जाएंगे दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण। क्वेश्चन नंबर 26, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा वेग के साथ क्या होती है? तो राइट आंसर हो जाएंगे सामान्य रहती है। दोस्तों किसी भी वस्तु की गतिज ऊर्जा वेग के साथ सामान्य रहती है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 27, सूर्य में किसकी अधिकता होती है? तो राइट आंसर हो जाएंगे हाइड्रोजन की। दोस्तों सूर्य में हाइड्रोजन की अधिकता होती है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 28, किसी वस्तु द्वारा लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तब दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो राइट आंसर हो जाएंगे बढ़ेगा। क्या हो जाएंगे दोस्तों? बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 29, विस्थापन न होने पर किया गया कार्य किस प्रकार की होगी? तो राइट आंसर हो जाएंगे शून्य होगी। दोस्तों विस्थापन न होने पर किया गया कार्य शून्य होगा, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 30, जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे जाइलम उत्तक। दोस्तों जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण जाइलम उत्तक करता है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 31, आवर्त सारणी के समूह में 17वें में से सबसे कम अभिक्रियाशील मूल तत्व क्या है? तो राइट आंसर हो जाएंगे आयोडीन। क्या हो जाएंगे दोस्तों? आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 32, पृथ्वी की आयु किस विधि के द्वारा ज्ञात की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएंगे यूरेनियम विधि से। क्या हो जाएंगे दोस्तों? यूरेनियम विधि से। क्वेश्चन नंबर 33, पुंकेसर फूल के कौन से भाग में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएंगे नर भाग में। क्या हो जाएंगे दोस्तों? नर भाग में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34, गुरुत्वीय त्वरण का मान गिरने वाली वस्तु के किस पर निर्भर नहीं करती है? तो राइट आंसर हो जाएंगे द्रव्यमान पर। क्या हो जाएंगे दोस्तों? द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 35, ध्वनि किस माध्यम से नहीं गुजर सकती है? तो राइट आंसर हो जाएंगे निर्वात से। दोस्तों ध्वनि जो है निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 36, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे 3 समस्थानिक होते हैं। क्या हो जाएंगे दोस्तों? 3 समस्थानिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑडोमीटर का। दोस्तों ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए ऑडोमीटर का प्रयोग करते हैं, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 39, सबसे अधिक विविधता किस प्रकार के जनन में होती है? तो राइट आंसर हो जाएंगे लैंगिक जनन में। दोस्तों सबसे अधिक विविधता जो है लैंगिक प्रकार के जनन में पाया जाता है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 40, स्तनधारी जानवरों का
हृदय कितने कक्षीय होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएंगे 4 कक्षीय। दोस्तों स्तनधारी जानवरों का हृदय 4 कक्षीय होते हैं, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 41, यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण 180 डिग्री का है तो किया गया कार्य क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएंगे किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। क्या हो जाएंगे दोस्तों? ऋणात्मक होगा। क्वेश्चन नंबर 42, किसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे WBC। दोस्तों मानव शरीर का सैनिक WBC को कहा जाता है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू ऑल ऑफ यू।